हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिव स्टडी। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मयूरभंज, उड़ीसा। तो मयूरभंज, उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 जून 1958। तो 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति। तो द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी से संबंध द्रौपदी मुर्मू का है। क्वेश्चन नंबर 7, द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब द्रौपदी मुर्मू को कुल कितने वोट मिले अब देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिली। इनकी वैल्यू 6,76,803। वहीं यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। नेक्स्ट देखते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। तो पहला क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 है। दूसरा का क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 53 है। नेक्स्ट, तीसरा देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो अनुच्छेद 54 बताता है। चौथा क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अनुच्छेद 55 बताता है। पाँचवा, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल अनुच्छेद 56 है। छठवां, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति के लिए चुनाव की योग्यता अनुच्छेद 58 है। नेक्स्ट, भारत के चर्चित राष्ट्रपति देख लेते हैं। तो पहला क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि 11वें राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति कब से कब थे? 2002 से 2007।
इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरा का क्या है? दूसरा का प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये कब से कब थी? 2007 से 2012। और ये राजस्थान की गवर्नर भी थी। कब से कब? 2004 से 2007 के बीच। तीसरा का क्या है? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? KR नारायण। देखते हैं छठवां। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट सातवां। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। आठवां क्या है? अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? तो किसकी हुई थी? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्या है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें होती है? राष्ट्रपति में। तीसरा का क्या है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53। चौथा क्या है? अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। नेक्स्ट पांचवा क्या है? अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। छठवां क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 60। सातवां क्या है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आठवां, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नौवां क्या है? भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 11वां, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। 12वां, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कितनी बार? चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक। नेक्स्ट 13वां क्या है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 58। 14 क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 15 क्या है? भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो कौन है? राष्ट्रपति है। लोकसभा है, राज्यसभा है, फिर राष्ट्रपति हैं। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्या है? भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा है? तृतीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं
एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 22वां देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है? तो किस ढंग से होता है? अप्रत्यक्ष ढंग से। नेक्स्ट 23वां, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो किसे सौंपते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति को किन 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य की नियुक्ति कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 331। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी के भी मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पहले ही हो गई? तो किसकी हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया? तो कौन है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाने वाले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो कौन थे? वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब होता है तो क्या होता है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति
किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? किस अनुच्छेद के तहत है? तो कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 45, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को कितने महीनों के अंदर भरने का प्रावधान है? तो कितने महीनों के अंदर भरने का प्रावधान है? 6 महीनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया है? तो एक बार भी महाभियोग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत की मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 50, युद्ध एवं बाहरी आक्रमणों की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर कार्य ग्रहण कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।